बुद्धा इंसाइट में आपका स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले गहरी सांस लें और बुद्ध कमेंट करना न भूलें। यह एक छोटी क्रिया की तरह लग सकता है, लेकिन यह आपको आंतरिक शांति और शक्ति देने में मदद करता है। जैसे ही सूर्य अस्त होने लगा, बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए, अपने शिष्यों के साथ ज्ञान को साझा करने के लिए तैयार हो गए। हवा शांत थी और जब वे उनके चारों ओर इकट्ठे हुए, उनके शब्दों को सुनने के लिए उत्सुक थे, तो प्रत्याशा स्पष्ट थी। बुद्ध के शांत चेहरे में एक रहस्यमयी चमक थी। जब उन्होंने बात की, बेहतर जीवन के लिए उनके 7 बिंदुओं को प्रकट करते हुए बोले, 1. आसक्तियों को जाने दें। बुद्ध का पहला बिंदु भौतिक दुनिया से खुद को अलग करना था, क्योंकि यह क्षणभंगुर और नश्वर है। उन्होंने समझाया कि संपत्ति और इच्छाओं से चिपके रहना केवल दुख की ओर ले जाता है, क्योंकि सब कुछ नश्वर है और परिवर्तन के अधीन है। उन्होंने अपने शिष्यों से आग्रह किया कि वे भौतिक वस्तुओं के मोह को छोड़ दें और इसके बजाय आंतरिक शांति और संतोष पर ध्यान केंद्रित करें। 2. सचेतनता को अपनाएं। बुद्ध का दूसरा सूत्र सचेतनता का अभ्यास करना था, या क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होने की कला। उन्होंने निर्णय या लगाव के बिना अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं के बारे में जागरूक होने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने खुलासा किया कि माइंडफुलनेस अपने भीतर और अपने आसपास की दुनिया में छिपे सच को अनलॉक करने की कुंजी है, जिससे अधिक स्पष्टता और अंतर्दृष्टि मिलती है। 3. दया और सहानुभूति दिखाना। बुद्ध का तीसरा सूत्र था अपने और दूसरों के प्रति करुणा का विकास करना। उन्होंने सभी जीवित प्राणियों के अंतर संबंध की बात की और बताया कि कैसे दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति दिखाने से सकारात्मक बदलाव आता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सच्ची करुणा मात्र सहानुभूति से परे है, लेकिन दूसरों की भलाई के लिए कार्रवाई और वास्तविक देखभाल की आवश्यकता है। 4. संयम का अभ्यास करें। बुद्ध का चौथा बिंदु भोजन, वाणी और कार्यों सहित सभी चीजों में संयम का अभ्यास करना था। उन्होंने प्रकट किया कि अधिकता और भोग असंतुलन और पीड़ा की ओर ले जा सकते हैं, और मध्य मार्ग खोजने से सद्भाव और शांति आती है। उन्होंने अपने शिष्यों को अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में आत्मानुशासन और संयम विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। 5. ज्ञान विकसित करना। बुद्ध का 5वां बिंदु आत्मचिंतन और पूछताछ के माध्यम से ज्ञान विकसित करना था। उन्होंने समझाया कि सच्चा ज्ञान वास्तविकता की प्रकृति और सभी चीजों की नश्वरता को समझने से आता है। उन्होंने अपने शिष्यों को प्रोत्साहित किया कि वे अपने विश्वासों पर सवाल उठाएं, दिखावे से परे सत्य की तलाश करें और अपने निर्णय लेने में विवेक विकसित करें। 6. सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देना। बुद्ध का 6वां सूत्र दूसरों के साथ सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देना था। उन्होंने स्वयं को ऐसे लोगों से घेरने के महत्व पर बल दिया जो उनकी आध्यात्मिक यात्रा में उनका समर्थन करते हैं और उनका प्रोत्साहित करते हैं। उन्होंने जहरीले रिश्तों के खिलाफ चेतावनी दी जो किसी की ऊर्जा को खत्म कर देते हैं और व्यक्तिगत विकास में बाधा डालते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को आपसी सम्मान, दया और समझ के आधार पर सार्थक संबंध विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। 7. उदारता का अभ्यास करना। बुद्ध के 7वां सूत्र था उदारता और निस्वार्थता का अभ्यास करना। उन्होंने खुलासा किया कि बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना दान देने से खुशी और तृप्ति की भावना आती है। उन्होंने अपने शिष्यों से आग्रह किया कि वे अपने संसाधनों, समय और दया को जरूरतमंद लोगों के साथ साझा करें, क्योंकि दान देने के माध्यम से ही व्यक्ति अहंकार से ऊपर उठकर सभी प्राणियों के अंतर संबंध से जुड़ता है। ऐसी ही और मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।